हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सोशल ब्लॉग। जिस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हमने इस शुरुआत की है कि क्षेत्र की जनता से उनके उम्मीदवारों को परिचित कराएंगे, उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज कापासेड़ा वार्ड के कांग्रेस उम्मीदवार श्री महेश यादव की धर्मपत्नी मंजू यादव के समक्ष आए हैं। हम उनसे उनके एजेंडा, उनकी पॉलिसीज़, उनकी चुनावी रणनीति के ऊपर बात करेंगे, क्षेत्र की जनता के बीच लेकर के जाएंगे ताकि लोग अपना मन बना सकें कि उन्हें किस उम्मीदवार को चयन करना है और क्यों करना है। तो आइए बात करते हैं हम श्रीमती मंजू यादव से। मैम, आपको कांग्रेस पार्टी ने कापासेड़ा वार्ड से अपना उम्मीदवार बनाया है। आप क्षेत्र की जनता से और कांग्रेस पार्टी से क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपनी पार्टी का धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया, और अजय माकन जी का स्पेशली, क्योंकि उन्होंने बहुत सारा सर्वे करा के मुझे ये टिकट दिया है। तो दूसरा ये है कि हम विकास का मुद्दा लेकर आए हैं, अपने क्षेत्र में विकास करना चाहते हैं जो पिछले 15 सालों से रुका हुआ। तो यही सब हमारे एजेंडे हैं जिन्हें हम चुनाव में जनता के बीच लेकर जाना चाहते हैं, और जनता से हम अपील करते हैं कि हमारे लिए भारी बहुमत दें ताकि हम विजयी हों और अपने क्षेत्र का विकास करें। आपके पति महेश यादव जी कापासेड़ा ब्लॉक अध्यक्ष भी रह चुके हैं और पार्टी ने उनकी जमीनी स्तर को देखते हुए, सभी कामों को देखते हुए, आकलन करते हुए आपको टिकट दिया। तो लेकिन जनता के बीच अपनी कैसी छवि बनाकर चल रहे हो आप, और जनता से किस मुद्दों पर आप वोट मांग रहे हो? जनता से हम विकास के मुद्दे पर ही वोट मांग रहे हैं। मेरे पति, जो कि यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष भी रह चुके हैं, उन्होंने भी 6 महीने पहले जब छठ पूजा थी तो हमारे पूर्वांचली भाइयों के लिए छठ पूजा का भी आयोजन किया था, और आए दिन वो कोई ना कोई सोशल वर्क करते ही रहते हैं। लोगों की समस्याओं को वो अपने स्तर पर हल भी करते हैं। दूसरा, हम जनता से यही कहना चाहते हैं कि जो भी उनकी समस्याएं हैं उनको हम पूरा करेंगे। हमारे जो बाकी उम्मीदवार हैं, बाकी जो पार्टियों ने उतारे हैं या निर्दलीय उम्मीदवार हैं, उनमें और हमारे में फ़र्क है कि हम ईमानदारी से काम करेंगे और वो लोग झूठे वादे करेंगे। झूठे वादों से आपका मतलब क्या है? कौन झूठे वादे कर रहा है जो आप इसको हाईलाइट कर रहे हो? झूठे वादे से मतलब हमारे निर्दलीय उम्मीदवार हैं, कहते हैं 12वीं तक स्कूल बनाएंगे, लेकिन उन्हें यही नहीं पता कि एमसीडी के अंदर 5th तक स्कूल आते हैं। 12वीं तक के लिए हम दिल्ली सरकार पर डिपेंड करते हैं, तो वो कार्य दिल्ली सरकार का है, तो एमसीडी का कोई भी काउंसलर 12वीं तक का स्कूल तो बना नहीं सकता। तो ये एक तरह से जनता को गुमराह करना ही हुआ। तो क्या आप वादा करते हो कि जब आप आओगे तो आप 5वीं तक का स्कूल बनवा दोगे? बिल्कुल, और सभी स्कूलों की व्यवस्थाएं भी ठीक करवाई जाएंगी। जो उनमें लास्ट टाइम एक केस भी हुआ था, एक बच्चा टैंक पे गिर के उसकी मृत्यु भी हुई थी, तो उसके लिए भी ऐसे जो वहाँ पर कर्मचारी हैं उनको जो उनका कार्य है वो भी उनसे कराया जाएगा ताकि ऐसे हादसे एमसीडी के स्कूलों में ना हो। तो जैसे कि अब आप कह रहे हो कि हम क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, कई सालों जनसेवा में लगे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको क्षेत्र की समस्याओं को भी पता होगा। तो आपने जो एक लिस्ट बनाई होगी क्षेत्र की समस्याओं की, जिनको आप कह रहे हो कि 15 साल का कुशासन था यहाँ पर, जिससे यहाँ पे बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, तो मेन मुद्दे क्या हैं, क्या समस्याएं हैं और किन को आप हल कराने के लिए प्रतिबद्ध हो? देखिए सर, सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे, आप आए हो, आपने देखा होगा जगह जगह बहुत कूड़े के ढेर लगे हुए, नालियाँ हैं उनकी सफाई नहीं होती, सड़कें हैं वो टूटी फूटी। तो इससे तो हर व्यक्ति जो यहाँ रहता है वो परेशान होता है। आए दिन नई नई बीमारियाँ होती हैं। लास्ट ईयर आपने देखा था दिल्ली में सबसे ज़्यादा चिकनगुनिया, डेंगू सबसे ज़्यादा मरीज, और उनके लिए फिर बेड भी अवेलेबल नहीं हो पाते थे, जिससे ये बीमारी बहुत भयंकर रूप लिया। और हमारी जो प्रचंड बहुमत से जो सरकार आई थी आपकी, उन्होंने तो यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक तक को नहीं खोला, क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि हम दिल्ली में हर क्षेत्र में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। और हमारे कापासेड़े की जो जनसंख्या है वो 74,000 से ऊपर है, और यहाँ एक छोटी सी डिस्पेंसरी है जिसका अभी तक कोई भी दोबारा से कोई निरीक्षण नहीं किया गया, उसको फिर से मेंटेन नहीं किया गया, और कोई बड़ी जगह उसके लिए नहीं दी गई, और ना ही कोई मोहल्ला क्लिनिक यहाँ पे लगाया गया। तो सारी सरकारें आती है, झूठे वादे कर रहे हैं, और प्रत्याशी भी उनकी यही कहते हैं कि हम ये करेंगे, लेकिन अभी तक हुआ नहीं। तो क्षेत्र की जनता आपको किस बेसिस पर यकीन करे कि जैसे आप कह रहे हो बाकियों ने झूठे वादे किए, 15 साल से बीजेपी का काउंसलर था, उसका कुशासन है, बाकी दूसरी पार्टियां झूठे वादे कर रही हैं,
आप कैसे जनता को यकीन दिलाओगे कि आपको अगर चुना जाए तो उन झूठे वादों को नहीं, आप असलियत में ज़मीनी स्तर पर काम करके दिखाओगे? हमारा जो पार्टी का मेन एजेंडा है वो यही है कि झूठे वादे नहीं करेंगे, विकास अनुभव है हमारे पास, तो हम अपने अनुभव से कार्य करेंगे। हम किसी से कोई झूठा वादा नहीं करेंगे, अपने क्षेत्र का पूरे तरह से विकास करेंगे ताकि हमारा क्षेत्र भी दिल्ली में नंबर 1 कहलाए और यहाँ पे जो रहने वाली जनता है उसको कोई किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। पानी की समस्याएं बहुत ज़्यादा है, सीवर की है, यहाँ तक कि जैसे हमारे बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं उनको ये भी नहीं पता कि स्ट्रीट लाइट नहीं स्ट्रीट लाइट होती है, उनको तो प्रोनाउंस करना ही नहीं आया। तो ये सारी चीज़ें हम जानते हैं, जुड़े हुए हैं। पिछले 9 सालों से मैं स्कूल भी चला रही हूँ, तो यहाँ की जनता से मैं मिलती हूँ और मुझे पता है यहाँ पर क्या क्या हमें करना चाहिए और किन किन चीज़ों की हमें आवश्यकता है। तो बिल्कुल शॉर्ट एंड सिंपल रखे हैं, तो आप क्षेत्र की जनता को मेन अपने प्लस पॉइंट गिनवा दीजिए कि जो आप बाकी से कंपैरिजन कर रहे हैं अपने आप को कि बाकी ऐसे हैं बाकी वैसे हैं, आप अपनी एडवांटेजेस अपने प्लस पॉइंट गिनवा दीजिए मेन ताकि जनता का एक क्लियर पिक्चर बन जाए कि हमारे लिए सही उम्मीदवार श्रीमती मंजू यादव ही होंगी। देखिए, मैं एक तो एजुकेशन का ही अगर आप देखें तो मैं M.Com B.Ed, एक पढ़े लिखे उम्मीदवार को अगर जनता चुनती है तो वो जानता है कि हम किस स्तर पर कार्य कर सकते हैं और हमारे अधिकार क्षेत्र में क्या क्या कार्य आते हैं और जो यहाँ की समस्याएं हैं, पानी की है, सफाई की है और मोहल्ला क्लिनिक वगैरह की है और बहुत सारी जो लोगों को लोग झूठे वादे करके कि हम तुम्हें सिलेंडर मुफ्त दे देंगे, तुम्हारा राशन कार्ड बनवा देंगे, इस तरह के भी लोग वादे कर रहे हैं, तो वो तो ठीक नहीं है। बिल्कुल आप अच्छी तरह से जानते हो कि हम जनता को प्रलोभन नहीं दे सकते, हम ईमानदारी से काम करने के लिए जनता के बीच आए हैं और जनता से अपील भी करते हैं कि हमें भारी बहुमत से जिताएं। तो क्या आप अपनी जीत सुनिश्चित मान रही हैं? देखिए, मैंने पिछले 3 तारीख से जो पद यात्राएँ की हैं तो मुझे पूरी कापासेड़ा की जनता का बहुत प्यार मिला है, उन लोगों ने मेरा समर्थन किया है, उसको देखकर यही लगता है कि हमारी जीत 100% निश्चित है। तो अगर ये पूछा जाए आपसे, उम्मीद करूँगा कि आप जवाब दोगे कि आप इसके टक्कर में कौन है, अगर आपकी जीत है तो कोई टक्कर तो दे रहा होगा, फाइट में कौन है आपके साथ? देखिए, जब कैंडिडेट खड़े होते तो फाइट में तो सभी होते हैं, लेकिन जिसको जनता का प्यार मिलता है जीतता वही है। तो जनता का प्यार हमें मिल रहा है तो निश्चित हम भी जीतेंगे। चलिए मैम, मेरी शुभकामनाएं आपको, जिन एजेंडा को आपने बताया, जो आपने बाकी जनता के बीच रखी, आशा करता हूँ जनता में एक अच्छा मैसेज जाएगा और वो अपना एक अच्छा उम्मीदवार चयन कर पाएंगे और कामना करता हूँ कि आपकी जीत 23 तारीख को कांग्रेस के बटन पर हाथ दबाकर सुनिश्चित हो। धन्यवाद। पर आपसे एक ये भी गुजारिश रहेगी कि जैसे बाकियों से जनता त्रस्त है, आप जीते उनको समस्याएं हल करें और जमीनी स्तर पर काम करके दिखाएं। बिल्कुल सर, हम जमीनी स्तर पर ही काम करने के लिए खड़े हुए हैं और हम करके दिखाएंगे सारे कार्य जो हमने बोले हैं। हम अपने कापासेड़ा क्षेत्र को दिल्ली में नंबर 1 बनाना चाहते हैं, ये हमारा एजेंडा है। धन्यवाद। जय हिंद। मेरी कापासेड़ा की जनता से ये अपील है कि आने वाली 23 तारीख को वो अपना मत मुझे देकर भारी बहुमत से जिताए और मैं जनता से अपील करती हूँ कि हमारे भाई जो ये YouTube सोशल ब्लॉग नाम से जो चैनल चला रहे हैं और जो ज़मीनी मुद्दे हैं जनता के उनको आपके सामने लेकर आ रहे हैं, उनको भी प्रोत्साहित करें और उनका चैनल भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।